पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना सीखा था, कितना 15 के बाद 5 और कर लेते हैं, टोटल 20 हो जाएगा, है ना। हालांकि अब तो आप पूरा कर सकते हैं, जितनी जो भी आपको बोले अब आप उस प्रकार का सवाल बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 हो चुका था तो 5 और करके 20 हम लोग पूरा लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखा जाए 16 नंबर पे, 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर पे लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड 15 के बाद 16 नंबर पे, क्योंकि 20 ठीक रहेगा, कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड देखा जाए, सबसे पहले वही करते थे हम लोग जो करेंगे। दो एलिमेंट हमारे पास मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो सबसे पहले सिंबल आप इसका तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद वैलेंसी, और उसके बाद फिर लास्ट में फॉर्मूला। सिंबल मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और क्लोराइड का वैलेंसी 1, सही है। क्रिस क्रॉस किया जाए। अच्छा ये मेरा आज ये चल क्यों नहीं रहा है, और इसको इससे हो गया, बस फॉर्मूला तैयार है, MgCl2। बस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए आप 17 नंबर में लिख लीजिए कॉपर नाइट्रेट, लिख लीजिए कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। हाँ अब यहीं पे आपको एक नया चीज बता देते हैं हम, कॉपर नाइट्रेट। याद कीजिए जब हमने आपको स्क्रीन पर 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट और उसके सिंबल और उसके वैलेंसी को लिखाया था, तो यदि आप ध्यान से कॉपी पलट कर देखेंगे ना तो आपको कॉपर 2 को मिलेगा, एक कॉपर फर्स्ट और एक कॉपर सेकेंड। तो फिर सवाल है कि सर यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है तो हम कौन सा कॉपर इस्तेमाल करेंगे, जिसका वैलेंसी है 1 ये उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर जिसका वैलेंसी है 2 उसको इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए, क्लास 9th तक फिलहाल आपको कॉपर सेकेंड इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कॉपर सेकेंड, इसका वैलेंसी कितना है 2, ठीक है। तो सब कोई ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी एक बार सुन लीजिए, कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड आपके पास 2 था, फर्स्ट और सेकेंड इस तरीके से था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था रोमन नंबर में फर्स्ट और सेकेंड। तो क्लास 9th में जहां पर भी आपको कॉपर दिख जाए तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है कॉपर सेकेंड, जिसका वैलेंसी 2 था। सिंपल हो गया, कंफ्यूजन दूर। चलो उसी प्रकार से हमारा फिर आयरन भी 2 को था ना, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड, उसका भी डाउट हम आपका क्लियर कर देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका सिंबल, इसका वैलेंसी और इसका फॉर्मूला। चलिए तो कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का बताइए NO3, ओके। कॉपर का सेकेंड वाला लेना है तो 2 और नाइट्रेट का 1, तो क्रिस क्रॉस किया जाए। सावधान हो जाना है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा Cu, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब NO3 ये तो रहेगा क्योंकि तो सिंबल में है, और इसका वैलेंसी 2 है तो ब्रैकेट देके आप इसमें 2 लिखोगे, बस इतना ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया, 18 नंबर पे आइए। 18 नंबर में लिख लीजिए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, लिख लीजिए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। वेरी सिंपल, सिंबल तैयार करेंगे सबसे पहले, फिर वैलेंसी और फिर फॉर्मूला। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ब्रोमाइड का Br, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ब्रोमाइड का 1। फॉर्मूला तैयार है आपके सामने, Al
AlBr3। यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्मॉल वाला है, कैपिटल रहता तो हम ब्रैकेट लगा के 3 देते। AlBr3 ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए उसके बाद 19 नंबर पे लिख लीजिए, 19 नंबर पे लिखिए फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। हाँ यहां पे अब थोड़ा सा आपको रुकना है क्योंकि एक नए चीजों को हम बताने जा रहे हैं। सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। देखिए फेरस बात कर रहा है ये, लेकिन इसका सिंबल होता है Fe, मतलब आयरन वाला। फिर सवाल है कि सर आयरन लिखता तब Fe लिखते, क्योंकि आयरन का सिंबल Fe होता है। तो यहां पे एक नया चीज सीख लीजिए आप, कभी भी आयरन लिखा हुआ नहीं आता है, आयरन के बदले लिखा हुआ आता है फेरस या फिर फेरिक, जो कि अगला वाला हम देंगे आपको। तो जब भी बात हो फेरस का तो सिंबल क्या होगा इसका, वही आयरन वाला जो हम लोग लिखते हैं Fe। ओके, ऑक्साइड का तो आपको पता ही है, O सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब थोड़ा सा रुकिए, जब भी बात हो फेरस तो आप आयरन सेकंड इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका मतलब वैलेंसी कितना उसका है, 2 है। तो सभी को यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, पहले कॉपर वाला था ना हमारा, 2 कॉपर था, तो कॉपर का जब भी बात हो क्लास 9 में आपको मानना है कॉपर सेकंड, यानी कि वैलेंसी इसका 2 है। उसी प्रकार से हमारे पास आयरन भी 2 को है, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड। तो जब भी बात हो हमारा फेरस वर्ड का तो आपको इस्तेमाल करना है आयरन सेकेंड, जिसका वैलेंसी 2 है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड का तो आपको पता है इसका भी 2 ही होता है। फॉर्मूला तैयार है आपके सामने, फॉर्मूला हो जाएगा FeO। 2 और 2 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेम है तो हमारा कैंसिल हो जाता है, आपको पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो कैंसिल हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में फेरस के बाद आइए फेरिक, FeRRic, फेरिक ऑक्साइड लिख लीजिए। दोनों में ऑक्साइड बस समझने के लिए है, मेन तो हमको फेरस और फेरिक समझना है। ठीक है, तो इसका पहले सिंबल तैयार करेंगे, फिर इसका वैलेंसी और फिर इसका फॉर्मूला। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब भी वर्ड हो इस्तेमाल फेरस या फेरिक, दोनों का सिंबल होगा हमारा Fe, सिंबल दोनों का सेम होगा। ठीक है, ऑक्साइड का तो आपको पता ही है O होगा, और फेरस वर्ड जब भी इस्तेमाल हो तो वैलेंसी सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आयरन सेकंड। और जब भी वर्ड हो हमारा फेरिक, उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे आयरन थर्ड, जिसका वैलेंसी कितना है 3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 और इसका होता है वैलेंसी 2। तो अब तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल। क्या होगा इसका फॉर्मूला, Fe2O3, बस सिंपल। तो इस तरीके से आपका कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड का भी झंझट खत्म हो गया, आयरन सेकंड और आयरन थर्ड का भी झंझट खत्म। जब भी फेरस हो तो आयरन सेकंड, जब भी फेरिक वर्ड इस्तेमाल हो तो आयरन थर्ड, सिंपल। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सबसे पहले इस तरीके से मेरे तरफ से आपको 20 करवाया गया, अब तो आपको 100 भी करने के लिए कहा जाए ना तो आप कर लोगे आराम से। बस आपको फॉर्मूला एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप अब मेरे हिसाब से आप करने के लायक हो चुके हैं। अब आपको ना एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ वाकई में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तब इसमें। चलिए यहां तक 20 नंबर तक जो हम लोगों ने समझा ना, अब ये आपने क्या समझा वो समझिए। यहां पे आपके पास नाम दिया हुआ रहता था, फॉर्मूला तैयार करते थे आप। अब क्या होगा, फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको नाम तैयार करना है, वो तो और सिंपल है। इसको मिटा दे, उसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा फॉर्मूला लिखने का क्लास जो है ना पूरा वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको उसका नाम तैयार करके दिखाना है। ये भी कम से कम हम 8-10 बता देते हैं। लिखते चलिए, मेरे साथ लिखते चलिए।
लिखिए पहले नंबर पे Al2SO4 का 3, पहला हो गया। दूसरा लिखिए, आपके बुक का ही दे रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं, लेकिन बाहर से भी देंगे 5 को, CaCl2। तीसरा लिखिए K2SO4। चौथा लिखिए KNO3। लिखते चलिएगा फटाफट, साथ में लिखते चलिए, जब जवाब देंगे ना तब उसको वहां पर आपको रुक जाना है। अभी लिखते चलिए CaCO3। 6वां नंबर पे लिखिए CuSO4। 7वें नंबर पे लिखिए NH4, इसका होल 2 करना है और फिर SO4 करना है। 8वें नंबर पे लिखिए Na2O। 9वें नंबर पे लिखिए Na2CO3। Na2CO3। 10वें नंबर पे NH4NO3। NH4NO3। चलिए, इतना आपके पास 10 है। इस सभी का आपको नाम बताना है, यानी कि जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है किस कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये आपको बेसिकली बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले ना इसको बनाने का तरीका होता है। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले जो नीचे में आपको वैलेंसी दिख रहा है ना, उसको आप नेग्लेक्ट कर दो, उसको भूल जाओ आप, सिंपल सा। तो यदि हम Al2 को यदि हम भूल जाए तो केवल Al दिख रहा है, और Al का मतलब एल्यूमिनियम, तो पहले आप एल्यूमिनियम यहां पे लिख दो, एल्यूमिनियम। SO4, और ये 3 हमारा वैलेंसी है तो 3 को हटा दे, तो SO4 किसका नाम होता है? सल्फेट का। तो ये हो गया हमारा पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट, बस बन के तैयार है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, अब इसका भी आप फॉर्मूला तैयार करोगे ना तो आपके पास घूम फिर के यही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Ca किसका होता है? कैल्शियम का, तो कैल्शियम लिख दीजिए। Cl2 तो ध्यान में रखना ही नहीं है क्योंकि वैलेंसी को आप नेगलेक्ट कर दो, तो Cl किसका होता है? क्लोराइड का। आगे बढ़िए, K2SO4, 2 तो ध्यान में रखना ही नहीं है, तो K किसका होता है? पोटेशियम का, तो POTASSIUM, पोटेशियम हो गया। और SO4 हमारा सल्फेट का होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप में से हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर आपने कहा कि वैलेंसी को छोड़ दो, तो 4 को छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो, ये SO4 वैलेंसी नहीं है, ये सिंबल है आपका जो कि सल्फेट का होता है। तो SO4 आपका, ये 4 आपका वैलेंसी नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली आपका पूरा सिंबल है किसका? सल्फेट का। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज कब आएगा? जब आप पढ़ोगे तब, नहीं तो नए नए जब यदि कोई देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि सर आपने कहा कि वैलेंसी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ देते हैं। नहीं, इसको आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि SO4 आपका सिंबल होता है। तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा ये। आगे बढ़िए। अब हाँ, इसमें भी जरा बताइए, तो क्या इसको छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि K का मतलब पोटेशियम और NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये चीज आपको अपने से मतलब अचानक नहीं आएगा, ये सब चीज आप जब, अब तो आप पढ़ चुके तो आपको अब पता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। Ca का मतलब कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट। आगे बढ़िए। Cu मतलब कॉपर, COPPER, कॉपर। SO4 मतलब सल्फेट, तो कॉपर, कॉपर सल्फेट। आगे बढ़िए। NH4 का होल 2 है, तो ये तो 2 देखना ही नहीं है, वैलेंसी आपका ये। NH4 किसका होता है? अमोनियम का, अमोनियम। और SO4 मतलब सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट हो गया ये। इसीलिए हमने कहा था
सिंबल के साथ साथ उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और वैलेंसी तो खैर है ही अपना। आगे Na2O, Na मतलब सोडियम और O मतलब ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। आगे Na2 मतलब 2 को तो छोड़ दो, Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। लास्ट है हमारा NH4 मतलब अमोनियम और NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट हो गया। NH4 मतलब अमोनियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट, AMMONIUM, अमोनियम नाइट्रेट। बस हो गया। तो कई बार क्या होगा ना, आपको ये दिया हुआ रहता है, ये बनाना पड़ता है, क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोगों ने सीख लिया इसको। कई बार ये दिया हुआ रहेगा, आपको ये नाम बताना पड़ता है, तो अब तो आपके लिए दोनों सिंपल है, कोई दिक्कत अब होगा इसमें। चलिए, तो इस तरीके से हमने पिछले वाले क्लास और आज के क्लास में दोनों क्लास को मिलाकर देखा जाए मोटा मोटी, तो 20 क्रिस क्रॉस मेथड से हमने फॉर्मूला लिखना सीखा और 10 हमने फॉर्मूला दिया हुआ था तो उसका नाम हमने लिखना सीखा। तो मेरे हिसाब से मेरे तरफ से कंप्लीट होता है। अब आपके ऊपर पूरी आजादी है आपको कि आप जिस बुक से बनाना चाहते हो आप उस बुक से बनाइए। अब आपको आराम से ये आ गया है, अब आपसे बन भी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने दोबारा अपने स्क्रीन पर चलेंगे, जिसमें हमारा 2 टॉपिक बच रहा है, एक है हमारा मॉलिक्यूलर मास और फिर हमारा एक फॉर्मूला यूनिट मास। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो मिलते हैं हम लोग दोबारा अपने अगले वाले क्लास में अपने स्क्रीन पर, वहीं पे हम लोग अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।